सुरू झाले नाही होईल आता लोड एडिट करतो चालू झालं नमस्ते शंखं चक्रं जलौकां दददमृतघटं चारुदुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छान्तिरुद्याञ्शुकपरविलसन मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् नमस्कार. आज आपण समान वायू ॲप्लाइड व्यू घेतोय. ॲप्लाइड व्यू काय आपल्याला फक्त समान वायूच्या बाबतीत फक्त काय म्हणतात समान वायू आज ले रहे हैं और समान वायू के बारे में उसका प्रॉपर अप्लाइड व्यू क्या है, कैसे उसका कार्य होता है, ये आज हम लेने वाले हैं. समान वायु क्यों लिया? जैसे चरक आचार्य ने जो बताया कि वात के 5 टाइप बताए. जैसे सुश्रुताचार्य ने वात के 5 टाइप, पित्त के 5 टाइप बताए हैं. वाग्भटाचार्य ने वात के 5 टाइप, पित्त के 5 टाइप और कफ के 5 टाइप. चरकस तो चिकित्स ने इन्होंने 5 टाइप बताए हैं इसमें, और इनके हिसाब से ये 5 वायु इतने इंपॉर्टेंट है. उसमें से आज जो हम समान ले रहे हैं, ये समान ही क्यों, बाकी के वायु पहले क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अगर ये समान समझ में आएगा तो हमें सब समझ में आने वाला है. क्योंकि यहाँ समान के लिए क्या है? समम नयनात् समानः. मतलब क्या है? अगर पचन अच्छा हो तो शरीर की ये समस्थिति, ये स्पोरी जो समस्थिति है, वो समस्थिति रखने का काम ये समान वायु करती है. मतलब अगर ये अग्नि है, जैसे हमारे शरीर में 13 अग्नि बताए, एक जठराग्नि बताया है, 7 धात्वाग्नि बताए, 5 पांचभौतिक अग्नि बताए. इसकी जो समस्थिति है ये समान वायु रखता है. इसके वजह से हमें ये समान वायु आज समझना है. क्योंकि ये समान वायु समझ में आएगा तो ये तीनों दोष, वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष हमें समझ में आने वाले हैं. तो अब समान वायु हम जब स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या है? समान, इसका जो ये स्थान बता है, समानो अग्नि समीपस्था. मतलब ये समान वायु क्या है? समान वायु अग्नि के समीपस्थ है. मतलब अग्नि के सहचर्य में है. अगर कोई अग्नि के साथ में है तो मुझे एक बताइए कि समान के साथ अगर अग्नि है तो अग्नि के साथ समान है. मतलब जहां जहां समान रहेगा वहां वहां अग्नि रहेगा, और जहां जहां अग्नि रहेगा वहां वहां समान रहेगा. मतलब जो शरीर में 13 अग्नि है, उस अग्नि के साथ समान वायु है और समान वायु के साथ अग्नि है. क्योंकि ये समानो अग्नि समीपस्था, क्योंकि ये सहचर्य में है. ये सहचर्य मतलब क्या है? अभी इसमें 5 वायु के 5 भौतिक अंश बताए हैं. मतलब ये 5 भौतिक, जो वायु के भी 5 भौतिक, क्योंकि हर एक शरीर, हर एक चीज 5 भौतिक है. वैसे वायु भी 5 भौतिक है. वैसे प्राण वायु को क्या कहा है? प्राण वायु को आकाशीय वायु, नाभस वायु का है. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण है वो गुण है
लघु, सूक्ष्म, ये गुण इंपॉर्टेंट है इसके लिए। वैसे ही वैन वायु, ये वायु एक बताए उसमें चल गुण इंपॉर्टेंट है। और ये समान वायु है, ये तेजस वायु, तेज महाभूत प्राधान्य से वायु है, तेज वायु, और इसका इंपॉर्टेंट है अग्नि के समीपस्थ है और रुक्ष गुण इसका इंपॉर्टेंट है। वैसे ही जो उदान वायु है उसका आप्य महाभूत प्राधान्य ने है और उसका शीत गुण इंपॉर्टेंट है। वैसे ही हमारा जो अपान वायु का जो पार्थिव महाभूत मतलब पृथ्वी महाभूत प्राधान्य है और इसका खर गुण इंपॉर्टेंट है। अभी इस 5 के 5 वायु में पांच भौतिक तत्व है और पांच भौतिक तत्व के हिसाब से अगर ये समान वायु हम लेते हैं और ये समान वायु जब लेते तो तेजस महाभूत प्राधान्य है, मतलब तेज महाभूत और समान वायु समगुण के हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं और पचन के हिसाब से सहचर्य में है, एक का दूसरे से, दूसरे का एक से जो सहचर्य वो पाचन के लिए कार्य कर रहा है। अभी समानो अग्नि समीपस्था, अब इसका संचार देखिए, इसका संचार है कोष्ठे चरति सर्वथा। अभी ये कोष्ठ में सब जगह जा रहा है, अब कोष्ठ में जा रहा है। अभी ये देखिए स्थान भी है और इसके साथ इसका संचार भी है, कोष्ठ चरित सर्वथा। अभी कोष्ठ क्या बताया है यहाँ, अभी कोष्ठ बताते हो सुश्रुत आचार्य जी भी बता रहे, सुश्रुत आचार्य जो कोष्ठ के बारे में बताया है वो शारीर रचना के हिसाब से बताया है। वैसे जो शब्दव्रणित अध्याय है उसमें जो शस्त्र से भेदन हुआ है उसके वजह से जो कोष्ठ वर्णन किया है वो सुश्रुत आचार्य ने बताया, और उन्होंने क्या बताया है, स्थानानि अग्नि पक्वानां मूत्रस्य रुद्रस्य च रुद्र उंडुक फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते। मतलब कोष्ठ क्या है, अग्न्याशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रुधिर स्थान, हृदय, उंडुक, फुफ्फुस, मतलब अभी कोष्ठ की व्याप्ति देखिए। मतलब ये कोष्ठ आचार्य सुश्रुत ने बताया है। अभी आचार्य चरक जी कोष्ठ के बारे में क्या बता रहे हैं, उन्होंने तो ये कोष्ठ के बारे में इन्होंने रोग मार के इसमें महास्त्रोतोस को इसमें कोष्ठ को उद्धृत किया है। उन्होंने पंचदश कोष्ठ अंग बताया है, और पंचदश कोष्ठ अंग कौन से बताया है, उन्होंने बताया है नाभिश्च, हृदयश्च, क्लोमश्च, यकृतश्च, प्लीहाश्च, वृक्कौश्च, बस्तिश्च, पुरीषधराश्च, आमाशयश्च, पक्वाशयश्च, उत्तरगुदश्च, अधरगुदश्च, क्षुद्रांतश्च, स्थूलांतरश्च, वपावहन चयति। अभी देखिए, अभी यहाँ तक हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम यहाँ, हमारे हिसाब से अब कोष्ठ हमें बस खाना खाया और खाना खाने के बाद अब ग्रहण, अब जो आगे का कार्य है पचती वेची मुंचती यहाँ तक आ गया क्या। अभी समान का देखो कार्य क्षेत्र, संचार क्षेत्र। अभी यहाँ देखा है कि स्थान बताया, उसके साथ अभी संचार क्षेत्र बताया। संचार क्षेत्र मतलब अब देखिए मेरा स्थान है, मैं घर में रहता हूँ बराबर, अब मैं वहां रहता हूँ जो कुछ है, अब मेरा संचार, अगर मैं क्लिनिक में जा रहा हूँ तो कोई काम कर रहा हूँ, अगर कहीं मार्केट में जा रहा तो कोई काम कर रहा हूं, कहीं जा मतलब वहां अगर मेरा स्थान, अगर मैं घर में भी हूं वो मेरा मेन स्थान है, फिर भी जहां जहां मैं जा रहा हूं, जहां जहां संचार कर रहा हूं उस कार्य के लिए मैं जा रहा हूं ना, वो कार्य है इसके लिए मैं वहां जा रहा हूं। ये समन्वय जहां जहां संचार कर रहा है वहां वहां उसका कार्य क्षेत्र है, उसके वजह से वो संचार कर रहा है। और संचार क्षेत्र के हिसाब से देखिए कितना बड़ा है। अब कोष्ठ पूरा उर से लेकर अधर गुदा तक, हृदय से लेकर वृक्क तक, उंडुक तक, इसका पूरा संचार स्थान है। अगर यहां संचार स्थान है तो इसका मतलब है समान वायु वहां है तो अग्नि भी वहां है, और अग्नि भी ये पचन का वहां काम कर रहा है। मतलब ये कार्य समान वायु अपनी प्रेरणा से ये पाचन का काम कर रहा है। तो समानो अग्नि समीपस्था कोष्ठे चरति सर्वथा। अब इसका कार्य आगे आते हैं, अन्नम गृह्णाति पचति विवेचति मुंचति। अब ये कार्य के हिसाब से अभी ये आया है, अब कार्य चल रहा है, अन्नम गृह्णाति पचति विवेचति मुंचति। गृह्णाति मतलब हमें ग्रहण करना है, ग्रहण करना है मतलब क्या है, हम जब ये ग्रहण कर रहे हैं, अगर कोई भी अपने खाना लिया, अब वो ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण करने के बाद उसको एक साथ मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने के बाद उसके ऊपर पचन क्रिया हो रही है।
ठीक है, मिक्स कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे कार्य कर रहा है समान वायु? समान वायु का कार्य अगर हम वात का अगर गुण देखेंगे इसमें, तत्र रुक्षो लघु शीतः खर सूक्ष्म चल अनिलः। अब ये गुण अगर समझ में आएंगे तो ये पाचन कार्य कैसे कर रहे हैं समझ में आएगा। तत्र रुक्ष, और समान वायु का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य रुक्ष गुण है। रुक्ष गुण के हिसाब से अगर ये देखें, रुक्ष मतलब क्या है? शोषणे रुक्षः। अभी स्निग्ध गुण क्या करता है? संयोग का काम कर रहा है, संयोग कर रहा है, जो कुछ अनुरेणु है उसका संयोग कर रहा है। लेकिन रुक्ष गुण क्या कर रहा है? शोषण। वो संयोग जो है उसको वियोग कर रहा है, अनुरेणु को वियोग कर रहा है। जब कोई अन्न ग्रहण करता है, अन्न ग्रहण करने के बाद वो जो आप जो कोई भी ले रहे, जो चपाती ले रहे, कोई भी चावल ले रहे, उसका अनुरेणु का संघात करना, अगर संघात करके उस अनुरेणु को पूरा अलग करना और उसको मिक्स करके फिर उसके ऊपर पाचक रस का क्रिया हो रहा है। तत्र रुक्ष लघु, ये पाचन के हिसाब से लघु, लंघने लघु मतलब हल्के हिसाब से जब पाचन क्रिया होती है इस लघु गुण का कार्य होता है। तत्र लघु शीत, शीत गुण इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। अभी शीत गुण का क्या है? स्तंभने शीता का है। लेकिन स्तंभने शीता मतलब कहीं स्तंभन कर रहा है क्या? नहीं, यहाँ जो स्तंभने शीता यहाँ का जो कार्य है इसका, ये जो कार्य है, अब जब ग्रहणी में या आमाशय में हम कोई खाना ले रहे हैं तो उसको उस टाइम तक रोक के रखना, मतलब उस वक्त उसको स्तंभन करके रखना। मतलब ग्रह जब आमाशय में 2 या 3 घंटा खाना है तो उसको उस वक्त रोक के रखना, वो क्रिया उसके ऊपर होने के बाद आगे उसको लेके जाना, ये जो कार्य कर रहा है वो जो आमाशय के ऊपर जो मूवमेंट की क्रिया है उसको नियंत्रित रखने वाला ये शीत गुण है। मतलब आमाशय में कितने घंटे खाना रहेगा, कितना याम खाना रहेगा, फिर उसके बाद ग्रहणी में कितना याम खाना रहेगा, उसके बाद डाइजेशन होने के बाद जो मल मूत्र किट्ट जो है उसके हिसाब से आगे जाके वो कितने दिन वहां कितने टाइम पर हो रहे, उसको स्तंभन करके रखना है, उसको धारण करके रखना है। ये जो कार्य कर रहा है वो शीत गुण। इसलिए ओनली स्तंभन मतलब किसी चीज का स्तंभन करके रखना है, तो किसी इसको जो मूवमेंट है वो गति को नियंत्रित रखना, वो नियंत्रण करना, मतलब जो पेरिस्टाल्टिस है उसको भी नियंत्रण में रखना, ये शीत गुण का काम है। वे व्यान की प्रेरणा से शीत गुण काम कर रहा है। मतलब ये गुण समान वायु वो उसके हिसाब से जब ग्रहण होता है तो कितनी देर रखना है उसके हिसाब से उसके ऊपर पाचक रस की क्रिया होगी। उसके साथ जो है वो खरगुण, खरगुण भी है। वो खरगुण जो है लेखने खरा, ये भी अनुरेणु को वियोग कर रहा है, लेकिन खरा गुण जो है स्पेसिफिक अपान वायु के गुण के हिसाब से है, इसलिए ये भी अनुरेणु को विभक्त कर रहा है। लेकिन जैसे हम रुक्ष गुण आंखों से देख सकते हैं, खरा गुण स्पर्श से है हमें, तो वैसे ही ये खरा गुण का काम जब अन्नम गृह्णाति पचती, पचती और विवेचती मुंचती के यहाँ ये स्पेसिफिक उसका कार्य होते जाता है, क्योंकि लेखन करना, उसको साफ करना विशद गुण के हिसाब से, मतलब क्लेद वहां का जो पूरा साफ करना, ये काम ये गुण से ये कर रहा है। अब ये गुण समझने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट पित्त के गुण भी इसके साथ समझने चाहिए। तो ये दोनों सहचर्य से कैसे काम करते हैं, इसलिए पित्त का जो गुण है, पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरंत्र। पित्त सस्नेह, क्योंकि कहीं देखिए हमें स्नेह गुण तो चाहिए पचन के लिए। अगर आप खाना बना रहे हैं, कोई घर पे कोई गृहिणी खाना बना रही है, आज मुझे देखिए अगर उसके ऊपर तेल या घी अगर ये डाला ही नहीं, अगर तेल घी डाला नहीं, तो मुझे एक बताइए, आप कोई खाना पका सकते हैं, कोई तड़का दे सकते हैं, कोई सब्जी पका सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्नेह गुण इंपॉर्टेंट है। इसलिए तेल और तुप का, क्योंकि कफ में स्नेह गुण है उतना पित्त में स्नेह गुण नहीं है, वो स्नेह गुण हमें देना पड़ता है बाहर, वो तेल या घी देने के लिए। पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब क्या? शोधने तीक्ष्ण। ये जो तीक्ष्ण गुण है शोधन कर रहा है, मतलब अनुरेणु तक वहां जाके विभक्त करके सूक्ष्म, यहाँ मतलब कोई भी हम खाना ले रहे हैं तो रुक्ष गुण और तीक्ष्ण गुण सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुरेणु तक वो पाचक रस के गुण को वहां जाके वो सूक्ष्म अनुरेणु उसको, मतलब उसकी जैसे बोलते हैं ना, सूक्ष्म अनुरेणु तैयार कर रहे हैं, उसको विरोध कर रहे हैं, वहां तक वो जाके उसका पचन करने के लिए उष्ण गुण को प्रेरणा देते हैं। जब तक वो तीक्ष्ण, मतलब हम मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर पानी डालेंगे, जब पानी डालेंगे तो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि ऊपर ही पानी रहता है, नीचे तक नहीं जा पाता।
वैसे ये जो सूक्ष्म वायु का गुण है वो वहां तक रुक्ष गुण और तीक्ष्ण गुण वहां का संघात करते, वहां जाके वहां के खाने का पचन करने का काम ये उष्ण और तीक्ष्ण गुण कर रहा है। उसके साथ उष्ण गुण क्या कर रहा है, स्वेदन उष्ण, मतलब स्वेदन मतलब हम अगर एक एग्जाम्पल दे देते हैं तो अगर घर पे खाना बना रहे खाना बना रहे तो पहले क्या कर रहे हैं, पहले अग्नि है, अग्नि के ऊपर हम कोई जो बर्तन है रखते हैं उसके ऊपर पहले तेल डालते हैं, तेल के बाद उसके ऊपर एक तड़के के लिए जीरा मोहरी या जो कुछ रखते हैं, वो रखने के बाद क्या होता है, हम जो कुछ दिया है खाना वो जो कुछ रख रहे हैं वो तड़का उसके बाद डालते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं, फिर मग वो पचन होने लगता है। क्योंकि जब तक अग्नि स्वेदन नहीं होता तब तक पचन नहीं हो पाता। ये उष्ण गुण पाचन का काम करता है और ये पाचन का गुण ये हमें ये समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो वायु का गुण है योग वाही। योग वाही मतलब क्या, योग मतलब हम कोई ऐसे योग जैसे मिक्स बना रहे हैं और वाही मतलब उसको लेके जा रहे हैं। योग वाही मतलब क्या है, ये जो वायु है वो किसी के साथ रहता है तो उसके गुण लेता है लेकिन खुद के गुण वो चेंज नहीं करता है, खुद के गुण रहते हैं लेकिन उसके साथ वो दूसरे को भी गुण लेता है। इसलिए ये कफ के सहचर्य में आता है तो उसका शीत गुण बढ़ाता है और पित्त के सहचर्य में आता है तो उसका उष्ण गुण ये बढ़ाता है। जैसे आप देखिए कहीं आप बाहर से जा रहे हो, कहीं गुलाब के पुष्प है और वहां से अगर वायु आता है तो गुलाब की सुगंध आता है, मतलब वो वहां का सुगंध लेता है, मतलब उसके सहचर्य में उसका गुण ले रहा है लेकिन खुद का गुण चेंज नहीं कर रहा है। अगर कहीं बदबू है, कहीं गंदगी है तो गंदगी के यहाँ से जब वायु जा रहा है तो वहां का वो जो गंध है वो गंध ले रहा है लेकिन उस खुद के गुण नहीं चेंज कर रहा है वो, मतलब इसके साथ वो सहचर्य में रह रहा है लेकिन खुद के गुण वो वैसे ही ये योग वाही के हिसाब से अब ये काम कर रहा है। मतलब ये अमाशय में है, कफ का सहचर्य, इसलिए यहाँ उष्ण गुण नहीं अम्ल गुण का पित्त, इसके वजह से अम्ल पित्त की जो बीमारी होती है अमाशय में के हिसाब, क्योंकि कफ के सहचर्य में रहने की वजह से उतनी उष्णता उतना उष्ण गुण नहीं, लेकिन जब ग्रहणी भी जाता है वायु है, वायु के प्रेरणा की वजह से वहां उष्ण और तीक्ष्ण गुण ज्यादा होता है, क्योंकि तीक्ष्ण गुण बढ़ने के बाद वहां संघात अणुरेणु विभक्त का, इसलिए अल्सर जब तैयार होते हैं बॉडी में, अल्सर वो इंटेस्टाइन में तैयार है तो तीक्ष्ण गुण बिगड़ा हुआ है। तीक्ष्ण गुण ज्यादा तकलीफ देता है क्योंकि वहां के डायरेक्ट संघात या वहां का पाचन करने लगता है। जब पाचन होने लगता है कोई भी हम जैसे खाना डालते हैं उसके साथ हम पित्त का द्रव गुण बताया है, विलोडने द्रवा, द्रवा मतलब यहाँ ये उष्ण तीक्ष्ण गुण को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। लेकिन एक चीज ऐसी है उष्ण तीक्ष्ण गुण को कंट्रोल भी करता है लेकिन ये उष्ण तीक्ष्ण गुण अग्नि जैसे जैसे द्रव गुण कम होते जाता है वैसे वैसे अग्नि भी अच्छा काम करने लगता है, अग्नि भी प्रॉपर काम करता है, अग्नि का काम प्रॉपर होता है। देखो कभी भी सब्जियां पकाते हैं तो द्रव गुण जैसे कम होते जाता है वैसे वैसे उसका पचन हो रहा, मतलब उष्ण गुण से उसका पचन हो रहा है, उसका रूप बदल रहा है, उसका गंध बदल रहा है, उसका स्वाद सब बदल रहा है। हम गंध से समझ सकते हैं कि यार ये पचन हो रहा है। वैसे ही शरीर में भी सेम वही क्रिया होती है कि जैसे जैसे ये अग्नि, मतलब देखिए अभी दिया है, दिया आपने जलाया, घी डाला है, जब घी कम होते जाता है अग्नि उसका जैसे जैसे अग्नि का काम होते होते वैसे वैसे द्रव कम होते जा रहे हैं, मतलब द्रव कम होते वक्त ये क्या हो रहा है, अग्नि का गुण दिखा रहा है। वही द्रव गुण सूक्ष्माति सूक्ष्म यहाँ जाके वहां उष्ण तीक्ष्ण गुण की क्रिया करके वो पाचन का काम कर रहा है। अभी यहाँ देखिए अभी ऐसे है कि वही ग्रहण किया, अन्नम गृह्णाति, ग्रहण किया, सब जो खाना लिया उसके ऊपर इस जो वायु है उसकी क्रिया हो रही है, सब सब प्रॉपर तरीके से क्रिया हो रही है। रुक्ष गुण से उसका संघात भी हो रहा है, उसने अमाशय में लिया, उसके ऊपर सब क्रियाओं के जो घुसड़ने की क्रिया होती है वो भी क्रिया व्यान वायु के प्रेरणा से हो रही है अभी। अब उसके साथ अन्नम गृह्णाति पचती, अभी पचती जो हो रहा है जैसे अभी उष्ण तीक्ष्ण गुण से और उसके साथ ये वायु की जो वायु का जो सूक्ष्म गुण है उसके हिसाब से रुक्ष गुण से इसका पचन हो रहा है। लेकिन ये पचन यही हो रहा है क्या, बस हमें इतना ही समझना है कि हम बस मुख से लेकर गुदा तक इसका पचन क्रिया चालू है। हमने तो अभी देखा, अभी ये जो क्रिया है अन्नम गृह्णाति पचती, पचती से लेकर अब जब विवेचति का आता है, विवेचति को क्या हो रहा है, ये विवेचन कर रहा है, साढ़ कीट विभाजन वहां तक आ रहा है। बस ये क्रिया ग्रहणी में ही हो रही है क्या, नहीं। अब देखिए जब पचन हो रहा है, पचन होने के बाद
जब अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति, विवेचयति मतलब सार किट्टा का विभाजन हो रहा है, जो सार भाग है वो सार भाग जहां है वहां लेके जा रहा है। मतलब इस सार भाग का हिसाब से अभी रस धातु मतलब ये काम हृदय कैसे कर रहा है, देखिए रस धातु का जाठराग्नि नाम विपक्व सारभूता आहार रसा गृहीता समान मारुते इरिति सीरा भी हृदय गच्छति। मतलब ये क्या काम कर रहा है, जब जाठराग्नि की क्रिया हो रही है, जाठराग्नि की क्रिया होने के बाद ये आहार रस जो सारभूत आहार रस है वो समान वायु क्या करता है, समान वायु जो ग्रहणी से लेके हृदय तक पहुंचाने का काम ये कौन कर रहा है, समान वायु। ये यह बताए रसस्तु हृदय याति समान मारुत इरिति मतलब प्रेरणा देगा, इस प्रेरणा से इस नियंत्रण से वो काम वह कर रहा है। अब देखिए ये काम अभी ओनली ग्रहणी में हो रहा है क्या, नहीं, ये सेम काम अभी रस में जब रस धातु तैयार होता है तो अन्नम गृह्णाति मतलब आहार रस लिया, पचति उसके ऊपर रस धातु की क्रिया हो गई, मतलब उसके ऊपर सारकेट्य विभाजन हो रहा है, मतलब सारकेट्य विभाजन होने के बाद उसमें जो सार भाग है जो पोष्य प्रॉपर स्थायी पोष्य मतलब रस धातु का स्थायी पोष्य है उसके साथ पोषक अंश भी है, उसका पोषक अंश क्या है, उसका पोषक जो अंश आगे रक्त धातु है वो भी तैयार हो रहा है और उसके साथ उसका मल भी तैयार हो रहा है। जैसे यहाँ अन्नम गृह्णाति पचति विवेचति भुंचति सेम रस धातु में हो रहा है और ये काम कहाँ हो रहा है, जो रस के है रस धातु में है। रस धातु का मूल स्थान बताया, क्या बताया है, रसवानम स्त्रोतसाम हृदय मूलम दशश्च धमन्या, मतलब ये काम हृदय में हो रहा है, दश धमनी में वो काम हो रहा है। मतलब समान वायु अभी ग्रहणी में है रहेगा क्या, कभी अभी समान वायु रस के हिसाब से अभी हृदय में भी काम कर रहा है, वही अन्नम गृह्णाति पचति विवेचति मुंचति यही काम रस धातु में कर रहा है। मतलब अभी समान वायु की व्याप्ति समझ में आ जाएगी। ये समान वायु की व्याप्ति इतनी बड़ी है, अगर ये समान वायु समझ में आएगा तो हमें वात पित्त और कफ की कार्य क्षमता और उसके हिसाब से हमें समझना बहुत मतलब प्रॉपर तरीके से हमें जो संप्राप्ति है ट्रीटमेंट के हिसाब से ये समझ में आ जाएगा। अभी ये जो रस धातु है, रस धातु को हमने क्या बताया है, रस धातु कहा है कि तेजोभूत, तेजोभूत मतलब ये जो धातु घटक पोषण है वो सब अंश उसमें रहते हैं, क्योंकि अन्न पचन के बाद ये आहार रस में सब पोषक अंश उसमें आए हुए हैं और ये पोषक अंश उसको क्या कहा है, परम सूक्ष्म, मतलब ये पोषक अंश सूक्ष्म रूप से शुक्र धातु तक के पूरे पोषक अंश इसमें है। अगर पोषक अंश इसमें है तो रस धातु तक की क्रिया है। अभी हमने ये देखा, अब देखिए कि ये जो कार्य हो रहा है अन्नम गृह्णाति, ये जो काम हो रहा है तो पांचभौतिक तत्व के हिसाब से भी हो रहा है। पहला अवस्था पाक क्या है, पहला अवस्था पाक है पृथ्वी और जल महाभूत से, पृथ्वी और जल मधुर विपाक हो रहा है, वो क्रिया, उस क्रिया में रस धातु की उत्पत्ति है, वही कफ की उत्पत्ति स्टार्ट हो गई है। पहले अवस्था पाक के पहला अवस्था के अग्नि जो क्रिया है उसके ऊपर वो क्रिया स्टार्ट हो गई है। दूसरी जो है जो तेज महाभूत के अम्ल विपाक जो है उसके हिसाब से जो क्रिया हो रही है, ये जो क्रिया है ये क्रिया कौन सी है, पृथ्वी जल और तेज महाभूत की क्रिया है। अब ये की जो क्रिया चल रही है तेज महाभूत की क्रिया, मुझे बताइए, अब यहाँ रक्त की भी उत्पत्ति स्टार्ट हो गई है और उसके साथ पित्त की भी उत्पत्ति है। ऐसे कहा है कि जो पित्त तैयार होता है, हरित पित्त होता है, उसके ऊपर यहाँ मधुर जो अम्ल विपाक है वहाँ अग्नि की क्रिया होती है, तीसरे विपाक में भी अग्नि की क्रिया होती है, रस धातु के अग्नि के भी क्रिया होते हैं, फिर रक्त धातु के अग्नि की क्रिया होते हैं, उसके बाद ताम्र पित्त तैयार होता है और ये ताम्र पित्त फिर यकृत से फिर से पाचन क्रिया आता है। मतलब यहाँ देखिए कफ पित्त और उसके साथ जो अभी वात के हिसाब से तैयार हो रहा है, ये जो उत्पत्ति है ये समान वायु कर रहा है। अभी ये देखिए जो पित्त की उत्पत्ति बताई गई है, अभी पित्त की उत्पत्ति बताते हो हमें ये देखना है कि पित्त के हिसाब से जो रक्त वय द्वय त्वय मूलम यकृत प्लेहान्नो रक्त वहिन्यच्छ धमन्या, अभी यहाँ कार्य कहाँ कर रहा है, यकृत पे कार्य कर रहा है, प्लेहा पे कार्य कर रहा है, रक्त वाहिनी के ऊपर ये समान वायु कार्य करके अभी क्या कर रहा है, ये काम करते वक्त
सेम रस से गृह्णाति, उसके ऊपर पचन क्रिया कर रहा है वो अग्नि, उसके बाद पचन करते वक्त वो क्या कर रहा है, मुंचती, मतलब वो पोष्य भी घटक खुद का तैयार कर रहा है, स्थायी पोष्य भी घटक तैयार कर रहा है, उसके साथ वो मल भी तैयार कर रहा है जो पित्त के हिसाब से है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे हिसाब से अब ये जो क्रिया होती है, ये क्रिया होते वक्त अब रस धातु में कफ तैयार हो रहा है, पित्त धातु में, रक्त धातु में पित्त तैयार हो रहा है, और वात कैसे तैयार हो रहा है ये समझने के लिए हमें, वो कहते हैं कि तीसरा अवस्था बाद में वात तैयार हो रहा है, लेकिन समान के हिसाब से अगर समझ में आए कि सब धातु का जो सार है तो ये है, सब धातु का सार कफ है, सब धातु का सार पित्त है, सब धातु का सार ये वात है। अब आगे जाके ये समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं। देखिए एक श्लोक है, क्या है, प्रकृत्या आरंभकत्व स इति दुष्टि कर्तृत्वम दोषत्वम, मतलब जो प्रकृति का निर्माण करता है, जो प्रकृति का आरंभ करता है, वही विकृति कर सकता है। मतलब ये तीनों दोष प्रकृति का आरंभ करते हैं और यही विकृति निर्माण कर सकते हैं। जब प्रकृति का आरंभ करते हैं मतलब ये प्राकृत है, विकृत कहां है, बराबर। विकृत कब होते हैं, जब उसके ऊपर कुछ क्रिया होती है उसके हिसाब से वो विकृत होते हैं। मतलब ये प्राकृत है। और ये प्राकृत तैयार कैसे होते हैं, देखिए अब हम पहले रस रक्त धातु तक शुक्र तक आते हैं, फिर हमें यह समझ में आएगा कि ये तैयार कैसे होते हैं। देखिए रस धातु पृथ्वी, रस धातु की उत्पत्ति कफ, वो पृथ्वी जल महाभूत, पंचभौतिक सब याद रखिए बस। ये कैसे, पृथ्वी जल, और जो रक्त धातु तैयार हो रहा है पृथ्वी जल और तेज महाभूत। और जब जो पक्वाशय में वात तैयार हो रहा है वो कैसे तैयार हो रहा है, ये पांचों के ऊपर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसके ऊपर जब क्रिया होती है तो वायु की उत्पत्ति होती है। तो मुझे बताइए ये बस 9 आवर्स में वात तैयार होके फिर काम करेगा क्या, ये तो प्राण उदान व्यान समान अपान, ये तो 5 के 5 जो वात बताया है ये पक्वाशय के हिसाब से, लेकिन ये 5 वात तो ओनली खाने के बाद ही तैयार हो रहे हैं क्या, नहीं है। ये अगर इतना इसको इंपॉर्टेंट दिया है तो इसके ऊपर जैसे रस धातु का बताया, रस धातु कैसे तैयार हो रहा है, रस धातु का बोल कहा गया है कि ये तैयार होता है एक अह मतलब क्या है, एक अह मतलब अहोरात्र, मतलब जो पोष्य है जो 12 घंटे में तैयार होता है, और जो स्थायी पोष्य है, स्थायु रस धातु है, उसके लिए अहोरात्र मतलब 24 आवर्स लगते हैं। और ये रस धातु कैसा कहा है, ये रस धातु तैयार होते वक्त और पोषण करते हुए क्या कर रहा है, ये इसको कहा है भेद संहिता में, क्या है इसको चक्रवत गति कहा है। मतलब ये पोषण होने के बाद क्या करता है, हृदय से शरीर के सूक्ष्माति सूक्ष्म सेल तक जाता है, उसका पोषण करता है, फिर सेल से फिर से हृदय तक आता है वो मलांश लेके, मतलब पोषण क्रम लेके वो सेल की तरफ जाता है, और वहां से जो मलांश लेके फिर हृदय की तरफ, इसको कहा है चक्रवत गति। मतलब हृदय शरीर हृदय, रस धातु क्यों समझा रहा हूं, रस धातु समझ में आएगा तो वही रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये सब समझ में आएगा, उसके लिए डिटेल लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो गति है सेम गति सब में होती है, इसको कहते हैं चक्रवत गति। भेल संहिता में वर्णन की है, सेम रक्त में भी वही है, रक्त पोषण करते वक्त वहां तक जा रहा है, शरीर के सेल तक जा रहा है, सेल से फिर वहां का जो मल है वो लेके जहां है उसका जो मूल स्थान वहां तक लेके आ रहा है, मूल स्थान है यकृत प्लीहा रक्त वाहिनी, मतलब वहां से वहां जा रहा है, हृदय से फिर अपनी जगह पे आ रहा है, ये गति है इसकी। मतलब ये जब करते वक्त हमें एक समझना चाहिए कि ये जब रस धातु तैयार हो रहा है तो रस धातु तैयार हो तो कफ भी तैयार हो रहा है, क्योंकि समन्वय क्या कर रहा है, मल भी तैयार कर रहा है। अब हम मल तैयार करते वक्त ये ऐसा है, कफ अगर वो तैयार कर रहा है तो इसका श्लोक बताया है कि भागवत आचार्य समझ में आएगा कि भागवत क्या है कि ये जो श्लोक है रसो अपि श्लेष्मवत, रसो अपि श्लेष्मवत मतलब क्या, रस जो है वो जो श्लेष्मा है कफ वो रस के गुण के हिसाब से है।
मतलब ये जो दोष तैयार होते हैं, ये जैसे कोई माँ है, वो माँ क्या है, 9 मंथ्स में बच्चे को पेट में रखती है और उसके फिर डिलीवर हो जाती है, तो उसके जो अंश है उस बच्चे में है। सेम ये जो अंश है उनको हम मल कह रहे हैं। मल कहते हैं, हम उसको किट्ट के हिसाब से लेके जाते हैं। ये किट्ट नहीं है, ये प्रकृति है। ये हमारे शरीर का धारण करते हैं, इसलिए मल को धारण का है, धातु के जैसे का है। ये हमारे शरीर को धारण करती है, हमारे शरीर का पोषण करती है, हमारे शरीर में प्रारंभ प्रकृति तैयार करती है। ये इस हिसाब से अगर ये नहीं बताते ना कि ये जो इसका गुण है रस के जैसा है, अगर मल है तो रस के जैसा गुण नहीं आना चाहिए। तो वाग्भट रसो अपि श्लेष्मवत्, अगर ये कफ रस के गुण के हिसाब से, मतलब रस के सब गुण है उसमें, और वही सेम गुण जब पित्त में जो समान वायु काम कर रहा है, तो पित्त के हिसाब से अगर काम कर रहा है तो इसका जो स्थायी है तो रक्त धातु है, उसका उपधातु भी वही तैयार कर रहा है, सीरा और कंडरा। और उसका मल, देखिए मल में ग्रंथकार में दो चीजें बताई, एक स्थूल मल और एक सूक्ष्म मल। अब स्थूल मल जो है, अब रस का स्थूल मल कफ है, लेकिन सूक्ष्म मल क्लेद है। सेम सातों धातु में अगर पित्त में जो मल है वो कौन सा है, पित्त में जो मल है, जो रक्त में जो मल है पित्त है, और उसका सूक्ष्म मल क्लेद है। हमें पता ही नहीं, हर एक संपर्क में क्लेद आया, क्लेद आया, क्लेद आया, क्लेद से इस धातु में गया, क्लेद से दुष्टि किया। अरे क्लेद कहाँ है, कौन सा है क्लेद? ये क्लेद मतलब जब समान वायु से पचन हो रहा है, पचन होने के बाद जो विवेचयति गुण है, उसके बाद जो मुंचती है, मुंचती में जो मल तैयार हो रहा है, मल में स्थूल और सूक्ष्म, ये सूक्ष्म चीज दिखाई नहीं दे रही है, वही अगर रक्त धातु की विकृति हो जाती है उसमें क्लेद बढ़ने लगता है। ये मल का क्लेद है जो सूक्ष्म रूप से है, जो हमारे शरीर में विकृति करता है। ये विकृति करता है, ये जो दोष है स्थूल वाला, जो कफ है वो कार्य कर रहा है। यही सेम रक्त धातु के हिसाब से हम जाएंगे मांस धातु। मांस धातु का क्या है, मांस वाहनम स्त्रोतसाम स्नायु मूलम त्वचा। अभी ये क्या है, जो स्नायु के नीचे जो मांस है वो है, और उसका पोष्य मांस धातु है, और उसका जो वशा शट त्वचा ये तैयार कर रहा है, उसके साथ उसका मल जो स्थूल है खमल है, जो सूक्ष्म है क्लेद है। अब हम इसके ऊपर क्यों आ रहे हैं, एक एक धातु क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि स्नायु मूलम, तो समान वायु वहां जाके भी काम कर रहा है। सेम मेद धातु का क्या है, मेदो वाहनम स्त्रोतसाम रुक्को मूलम वपामानच, रुक्को मूलम वपामानच। अब ये समान वायु ओनली ग्रहणी में काम कर रहा है क्या? ये ओनली काम वहां नहीं ना, संचार है, वहां जाके वो अग्नि सहचर्य में जो रस धातुअग्नि है, मेत धातुअग्नि है, मेत धातुअग्नि की क्रिया के ऊपर वो समान वायु काम कर रहा है, और वो समान वायु उसकी सब जो स्थायी है, जो पोषक है, वो भी विवेचयति मुंचयति के हिसाब से पोषक अंश तैयार कर रहा है, दूसरे धातु का भी पोषक अंश तैयार करके फिर मल तैयार कर रहा है। और उसका जो है, जो मेद धातु का मल है, उपधातु है सिरा स्नायु तैयार, और उसके साथ उसका मल है स्वेद, वो वहां तक रहा, और सूक्ष्म मल क्लेद, ये समान वायु वहां काम कर रहा है। अब उसके साथ अस्थि, अस्थि का क्या है, अस्थि वाहनम स्त्रोतसाम मेदो मूलम जघनंज। अभी जघन मतलब क्या है, जघन मतलब कटी कपाल अस्थि, जो मतलब जो कटी है, जो अधोशाखा के पृष्ठवंश है, उसको जघन के हिसाब से लिया। वहां हम कहते हैं पुरुष धरा कला, अस्थि धरा कला। पुरुष धरा कला वह है, उसके हिसाब से वो समान वायु वो अस्थि के हिसाब से उसका उपधातु दंत भी तैयार करा है, खुद का स्थायी पोष्य भी तैयार करा है, उसके साथ उसका स्थूल जो मल है वो क्या है, केश लोम और नख है, और उसके साथ सूक्ष्म मल है क्लेद। मज्जा धातु का भी सेम काम, जो मज्जानाम स्त्रोतसाम अस्तिनी मूलम संधाय, मतलब अस्थि का जो मूल है, और संधाय मतलब संधि। ये संधि जो है स्नायु की संधि है, मांस की संधि है, उसके यहाँ ये कार्य कर रहा है। अस्थि ये जो हम अंतर्गत होता है वो वहां भी समान वायु कार्य कर रहा है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, समान वायु जब ये समझने के लिए पूरा
समान वायु का कार्य क्षेत्र ही पूरे कोष्ठ में जाके ये सब क्रिया, अग्नि को अच्छा करना, दोष को प्रॉपर तार करना, मल को प्रॉपर तार करना, अगर वो बिगड़ने लगा तो पूरी स्थिरता जो शरीर की वो जाएगी। इसलिए समम नैनात समाना, ये शरीर को समान, उस समस्थिति में जो लाता है ये समान है। हमने समान वही लेने के लिए ये, क्योंकि अगर ये समझ में आएगा तो तेरा अग्नि समझ में आएगा, समस्थिति में वो ला सकते हैं। इसके वजह से आपको बता रहा हूं। अब इसके साथ शुक्र धातु, अब शुक्र धातु, शुक्र नाम स्त्रोत नाम उष्णम मूल शेपश्य। अभी इस जगह अगर इसका उपधातु ओज है और इसका जो मल है वो श्मश्रुलोम है। अब मुझे बताइए, हमने ये सब धातु के हिसाब से ले रहे हैं। अब सब धातु में ये जो इसका मूल स्थान है, यहाँ फिर समन्वय का कार्य नहीं क्या? समन्वय का कार्य क्षेत्र ओंड्री ग्रहणी है क्या? वहां पर अन्नम गृह्णाति पचति विवेचति मुंचति इतना ही कार्य का? सर सब धातु में, रस में भी सेम वही काम है, रक्त में भी सेम वही काम है, मांस में भी वही सेम काम है, मेद में भी, और शुक्र तक वही काम है। अब शुक्र तक उसका अगर सेम काम है तो मुझे बताइए ये जो कार्य कर रहा है ये तत्र रुक्ष लघु शीता खर सूक्ष्म चल अनिलहा, इसके जो गुण है उसके साथ पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरमद्रम। अब ये पित्त को उसको कार्य देने के लिए प्रेरित करता है और कार्य करता है। अभी ये समान वायु और अग्नि का ज्ञानेश्वर में कहा है 10 जो विभूति अध्याय बताया है 10, उसमें कहा है कृष्ण श्री कृष्ण जी की, मेरी विभूति में जो मनुष्य प्राणी है, मनुष्य प्राणी में जो काय है, जो अग्नि है, वो मैं हूं। अगर वहां अगर अग्नि रूप में अगर ये विष्णु जी है, श्री राम जी है, श्री कृष्ण जी है, तो मुझे बताइए अगर यहाँ समान है तो आप अपनी आजू बाजू में देखिए, राम जी के मंदिर ज्यादा है क्या मारुत राय के, हनुमंत जी के मंदिर ज्यादा है? क्योंकि अगर हम इस समान वायु के चरण पकड़ते हैं तो अपने आप विष्णु जी अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि देव भक्त ये दोनों, ये जो अगर ये दोनों एक ही है, दिखने में अलग हो गए, उनके विष्णु अपना श्री राम और हनुमंत दोनों भी एक है, वैसे ही ये काय अग्नि और ये समान वायु, इसको इसके वजह से तेजस वायु का है कि दोनों सहर्ज में दोनों एक ही है, अलग कुछ नहीं है। इसलिए अग्नि बिगड़ने लगा समान वायु बिगड़ने लगा अग्नि, और ये दोनों एक साथ कहीं भी रहते हैं। अगर आप समन्वय अच्छा करेंगे अग्नि अच्छा होगा, अग्नि की क्रिया दवाई देंगे तो समन्वय अच्छा ही होगा, क्योंकि दोनों के हिसाब ये सहचर्य में इतनी प्रॉपर 13 अग्नि में काम कर रहे हैं, यहां तक काम कर रहे हैं। अब हमें इसका जो दोष के हिसाब से हम जाएंगे। अब इसमें तैयार हो रहा है मल, कफ, पित्त और वात के हिसाब से हम जाएंगे। हमने कभी सोचा होगा कि वात ये कैसे तैयार हो रहा है, पित्त कैसे तैयार हो रहा है, कफ कैसे तैयार हो रहा है? अभी तो हमने ये देखा कि कफ के हिसाब से जो मल है, लेकिन ऐसा ही है क्या ओनली? ऐसा कफ तैयार होता है क्या? ऐसे पित्त तैयार होता है क्या? इतना इजी है क्या ये समझने के लिए? इतना ये है क्या? नहीं। क्या है, हमने देखा कि पांचभौतिक, अब हम यहाँ से पांचभौतिक के हिसाब से थोड़ा सोचेंगे और उस हिसाब से हमने जो धातु में तैयार होने वाले वात, पित्त और कफ के हिसाब से जाएंगे। अब यहाँ हम लेंगे कफ। क्या है? कफ है रसमल कफ, रस का मल कफ है, बराबर। अब ये कैसे तैयार हो रहा है? अब ये तैयार हो रहा है, रसमल कफ कैसे तैयार होता है कि अग्नि के हिसाब से जैसे हमने समन्वय की क्रिया हुई और रस धातु सब सूक्ष्म, यहाँ सूक्ष्म जगह जा रहा है, स्त्रोतस में जा रहा है सूक्ष्म, और उसके मार्ग में दो दोष धातु पोषक अंश है, वो धातु पोषक अंश वो लेके रस तक, शुक्र तक उसके कार्य कर रहा है, उसके आहार रस में कार्य, मतलब शुक्र तक उसके अंश है, शुक्र तक अंश का वो पोषण कर रहे हैं, और शुक्र तक उसका पोषण करते वक्त फिर क्या हो रहा है, वहां से गया हुआ जाने के बाद वो सेल तक गया, और वहां से जब आ रहा है वहां जो मलांश तैयार हो रहा है वो मलांश लेके फिर वो रस धातु में फिर से आ रहा है। मतलब ये कफ है, ये कफ है, बराबर। पूरे शरीर तक रस से शुक्र तक जाके पोषण कर रहा है। पोषण करते वक्त जो शरीर में
एनर्जी से तैयार होने वाला जो मल है, मैं एनर्जी वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि जब आगे वात आएगा तो समझ में आएगा, तो वो उस वक्त कफ तैयार हो रहा है, बराबर। सेम रक्त तैयार हो रहा है, लेकिन कफ तैयार होते वक्त ये याद रखिए पहली अवस्था पाक में ही पृथ्वी और जल महाभूत से कफ की उत्पत्ति है, रस की उत्पत्ति है, यहाँ से शुरुआत हुई है। मतलब जो शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसमें जो सब धातु में जो पृथ्वी जल अंश है, वो अंश से जहां तक पोषण हो रहा है, उसके अंश जो मलांश तैयार हो रहा है शुक्र तक का, वो कफ में आए हुए हैं। रसमल कफ, फिर रक्तमल पित्त, रक्तमल पित्त, यहां हम जाएंगे तो रक्त जो है रस कफ, ये जो है पृथ्वी जल और तेज महाभूत से रक्त की उत्पत्ति है, और रक्त की उत्पत्ति होते वक्त वह उसमें पित्त तैयार हो रहा है। वो रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र में जो समान वायु की प्रेरणा से पूरे धातु में गया है, और सब धातु में से जो पोषण करने के बाद वो रक्त से जो मलांश तैयार हो रहा है वो पित्त है। अब वात, वात क्या है? वात जो है, अब वात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये अन्न रस है। जो अन्न रस अन्न है, वो अन्न सब रस से लेकर शुक्र धातु तक वो पोषण करता है। वो धातु उसकी एनर्जी तैयार कर रहा है, और वो पोषण करते वो एनर्जी करते हो, एनर्जी निर्माण होते वक्त वो क्षीण होना रहा है, जीर्ण हो रहा है, और जीर्ण होते वक्त वो क्या हो रहा है, वो एनर्जी पैदा कर रहा है। वो शरीर को एनर्जी देते वक्त वो क्या कर रहा है, वो क्षीण हो रहा है। और उस वक्त जो अन्न से, वो अन्नमल से जो तैयार हो रहा है वो वात है, इसलिए इसको कहते हैं अन्नमल वात। हम खाना खाए, खाना खाने के बाद तीसरी अवस्था पाक में वायु तैयार हुआ, ऐसा नहीं है। अगर ये प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान ये तैयार होता है, ये पचन होने के बाद पूरे शरीर का जाता है, और सब 7 धातु के जो सार अंश है, उस सार अंश से इस वायु की, इस पित्त की, इस कफ की उत्पत्ति है, इसलिए सब शरीर पे वो कार्य करता है। इसको कहते हैं अन्नमलवात। अब ये कैसे तैयार होता है? अब एनर्जी के हिसाब से, अब उस जो शीर्ण हो रहा है, शीर्ण होने जो धातु क्षीण हो रहा है, धातु क्षीण होते हैं, वात तैयार हो रहा है अन्न के हिसाब से, अन्नमल। अब ये कैसे तैयार होता है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, आपने कभी कपूर है, कपूर लगाया, कपूर लगाने के बाद क्या हुआ है, कपूर खत्म हो रहा है। लेकिन कपूर खत्म होने के बाद यहाँ सब एरिया में वो क्या कर रहा है, एक प्रकार का एक एनर्जी सा तैयार कर रहा है। आपने उद्बत्ती लगाई, उद्बत्ती लगाने, उद्बत्ती खत्म हो रही है, मतलब उसमें जो चीज है वो खत्म होते जा रही है। वैसे ही धातु में जो चीज है, वो आप काम कर रहे हैं तो जो एनर्जी है वो क्षीण होते जा रही है। वो क्षीण होते हो, जैसे घी का दिया लगाया, घी का दिया लगा तो दिया तो चल रहा है, लेकिन वो एक करते वो वहां का घी खत्म हो रहा है, और घी खत्म होते वक्त क्या हो रहा है, वो जो एरिया है उस एरिया में क्या हो रहा है, एक एनर्जी पैदा कर रहा है। वो तेल का दिया क्या कर रहा है, उस एरिया में एनर्जी पैदा कर रहा है। वो एनर्जी, वो जो मूवमेंट, वो वात है। वो वात पूरे धातु में से जो तैयार होता है, शुक्र धातु में से, रस से, शुक्र धातु में से, पचन से, ये अन्नमल वात है। और ये वात जब अन्नमल सब शरीर से एनर्जी वाइज फिर पक्वाशय में आता है, और पक्वाशय में आने के बाद पूरे शरीर का कार्य करता है। इसलिए ग्रंथ में इसको 2 चीजें बताइए। इसमें एक पूरे शरीर में व्यक्त और स्थान संश्रय के हिसाब से। अब मुझे बताइए, कभी ग्रंथ में ऐसा बताया है कि हाँ व्यानग्न दवाई, उदानग्न दवाई, अपानग्न दवाई, प्राणग्न दवाई, ऐसा नहीं बताया। बताया है वातग्न दवाई, वातग्न दवाई बताइए, पाचकग्न दवाई नहीं बताइए, पित्तग्न दवाई बताइए। क्योंकि इसका रीजन ऐसा है कि ग्रंथ के हिसाब से उन्होंने जो कार्य के हिसाब से बताया है कि इसका कार्य क्या है, कि एक मैं देता हूं, देखिए, ते व्यापिनो अपि रुण नाभि अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रया। मतलब क्या होता है कि इन्होंने बताया कि ये दोष के स्थान क्या है, ये हृदय और नाभि, इनके ऊर्ध्व में कफ है, मध्य पित्त है,
अधो वात है, मतलब वात का स्थान यहाँ है। और इसका ये बताने के बाद उन्होंने कहा है कि क्या करते हैं ये दोष, एतानि खलु दोषा स्थानानि येषु संचित। यहाँ चक्रपाणि बताते हैं कि ये जो दोष है यहाँ संचय है। और इसके साथ इन्होंने बताए, जो हेमाद्रि टीका बताते हैं, एतानि खलु दोषाणाम स्थानानि अव्यापन्नानाम, मतलब क्या होता है, ये दोष यहाँ अविकृत है। अव्यापन्ना मतलब अविकृत दोष है, ये विकृत नहीं है। यहाँ जो दोष तैयार आए हैं पूरे धातु के सारता से तैयार हो क्या रहे, यहाँ जो रह रहे हिमाद्री टीका के हिसाब से ये अव्यापन्नानाम, मतलब यहाँ दोष तैयार होते अविकृत दोष है, विकृत नहीं है, प्राकृत दोष है। तो ये सारता से हमारे शरीर में जो समान वायु उनको तैयार होके, मतलब अन्नम गृह्णाति पचति, पचति मतलब सार भाग वो लेके जा रहे, सार किट्ट विभाजन उसने किया, दोषों का विभाजन किया, मल का विभाजन किया, उपधातु का विभाजन किया, फिर मुंचती, मुंचती मतलब जहां उसके दोष है वहां दोष तक व्यान की प्रेरणा से वहां तक लेके आना, मतलब वायु को पक्वाशय तक लेके आना। पक्वाशय तक मतलब व्यान की प्रेरणा से रस से जो वायु तैयार हो रहा है, पृथ्वी जल वायु तेज वायु आकाश की एनर्जी से धातु में जो तैयार हो रहा है, जैसे मैंने अभी एनर्जी बताई कि शुक्र के एनर्जी में तैयार होने वाला वायु वो पक्वाशय में आ रहा है, रस की एनर्जी से, मांस की एनर्जी से, अन्नमलवात, अन्नमलवात ये जो है ओनली अन्न खाने के बाद पचन होने के बाद जो सारकट मुंचती में तैयार होने वाला वहां वायु नहीं है, ये पूरे शरीर में तैयार होता है। पूरे शरीर के एनर्जी के, पूरे शरीर के जब धातु में एनर्जी जो शीर्ण हो रहा है उसके एनर्जी से तैयार हो रहा है, ये अन्नमलवात है। आहार रस से तैयार हो रहा है, रस के अन्न से तैयार हो रहा है, रक्त के अन्न से तैयार हो रहा है, क्योंकि वो उनका खाना ही है, उसका अन्न ही है। रक्त, मांस का अन्न रक्त है, वो रक्त धातु तैयार कर रहा है। मेद से मांस धातु उसका अन्न है, इसके लिए उसको अन्नमलवात कहा है। बस हम खाना खाते हैं उससे तैयार होने वाला नहीं है, पूरे जब धातु तक तैयार होना, इसकी वजह से इसको अन्नमलवात कहा है। इसलिए आचार्य चरक जी ने इसको इतना श्रेष्ठ, और ये क्या कर रहा है, मूवमेंट्स का काम कर रहा है, इसलिए उसको एनर्जी है और वो हमें सूक्ष्म रूप से तैयार हो रहा है। और सूक्ष्म जैसे ये स्थूल है, रसमल पित्त, ये जो है वो स्थूल पित्त है। हम पित्त तो देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, देखिए अगर ताम्र पित्त है, मल विसर्जन के बाद आप जैसे पित्त, क्योंकि अग्नि का काम हो जाता है, पित्त में जो आत्मा है वो अग्नि है, जब उसकी आत्मा कम हो, अग्नि का काम हो जाता है पित्त के ऊपर, वो मलरूप हो जाता है। और वो मलरूप होके जब मल विसर्जन आप करते हैं, एक 5-10 मिनट देखिए, वो उसका रंग आपको पता चलेगा, वो ताम्र पित्त रंग है। कफ के हिसाब से भी आप बार बार कफ, ये भी सर, लेकिन ये जो है, लेकिन उसमें जो दूसरा मल बताया है वो सूक्ष्म मल है, जो क्लेद है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ जो है वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म वायु, ये अति सूक्ष्म वायु इस अन्नमलवात से तैयार हो रहा है। और वो कौन कर रहा है, वो समान वायु, समन्वयनाथ स्मरण, ये समस्थिति निर्माण करता है, ये धातु की समस्थिति निर्माण करता है, धातु के अग्नि अच्छे करता है। इसके साथ पांच धातु अग्नि को भी ये अच्छा रखता है और जाठर अग्नि को भी अच्छा रखता है। इसलिए ये जो है, जैसे अपनी बताया कि ये जो पित्त के स्थान है वहां लेके वो आ रहा है, और वहां लेके ये समान वायु व्यान के प्रेरणा से आके वो सब अग्नि का काम कर रहे हैं। इसके कार्य क्षेत्र जो बताया है, जो अभी बताया कि इसका जो संचय स्थान, जैसे अभी एतानि खलु दोष स्थानानि येषु संचयन्ते दोषा, इस दोष जन्य विकार यहाँ निर्माण होते हैं। तो ग्रंथकार ने चक्र यह बताया कि अगर हम दोष को शांत करते हैं तो पूरे शरीर के दोष शांत हो जाते हैं। इसलिए यहाँ व्यानग्न दवाई नहीं बताइए ना, उदाहरण दवाई बताए। अगर हम वात को शांत करते हैं यहाँ के पक्वाशय के, क्योंकि वहां ही आ रहा है और वो वात
कार्य के हिसाब से उसके अलग अलग नाम दिखाए, उरस्थानम उदान से ना, क्योंकि रह यहाँ रहा है, उसका स्थान यहाँ है, लेकिन उसका जो व्यक्त होने वाला स्थान, जैसे अभी भीमा नदी है, भीमा नदी आगे आके कभी चंद्रभागा उसके आगे, मतलब नदी का उगम वहां है, लेकिन उसके जब वहां कार्य करते हैं उसका, तो उसके नाम अलग अलग आए हैं। बात तो एक है, अलग कुछ नहीं, लेकिन कार्य के हिसाब से उसको नाम अलग दिया है। पांचभौतिक मतलब अभी पांचभौतिक वायु मैंने ये जो बताए हैं, प्राण आकाशीय है, व्यान वायु महाभूत के हिसाब से समान तेज महाभूत के हिसाब से है, तो उदान वायु आप महाभूत के इसके, और जो अपान वायु है वो पृथ्वी महाभूत, मतलब वायु में भी महाभूत है। तो आप समझ लीजिए कि धातु में तैयार हो रहे रस, जो कफ तैयार हो रहे पित्त, तो उसमें तैयार होने वाली जो शीर्ण होने के बाद जो एनर्जी है वो एनर्जी लेके आता है। तो वो सब धातु का ये सार है, वात पित्त और कफ। ये दोष नहीं है, मतलब दोष नाम क्यों दिया, क्योंकि ये नाम इसलिए धारण क्यों कर रहे हैं, दोष नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये तैयार पचन के हिसाब से होता है। तो मैंने जो पहले एग्जाम्पल दिया कि जब माता अपने बच्चे को जब डिलीवर होने के बाद उसमें जैसे अंश है, वैसे पूरे धातु के अंश इसमें है। तो ये काम कर रहा है समान वायु। इसलिए हमें अगर समान वायु समझना है तो पूरे शरीर में कोष्ठ में जाना चाहिए, समानो अग्नि समीप, आप समझ में आएगा। इतना बड़ा कार्य क्षेत्र समान वायु का है, इतना बढ़िया कार्य समान वायु का है, और ये काम अगर ऐसा करता है तो समान वायु के ऊपर हम जब दवाई देंगे तो काम नहीं होगा। चलो हम दीपन पाचन दवाई दे देते हैं तो जठराग्नि अच्छा होता है, जठराग्नि के बाद धातुअग्नि अच्छा होता है, ये ठीक है। लेकिन रस धातु का भी देखिए, जब रस धातु देते हैं, रस धातु अब हम मुंह पे रखते हैं तो उसमें क्या होता है, जब देखते हैं तो हृदय दशा धमनियां सर्व शरीर में जाता है, सब धातु का आम पचन करता है, सब धातु के अग्नि अच्छा करता है, फिर जठराग्नि अच्छा करता है। अब देखिए यहाँ कैसे है, रस धातु कार्य क्या कर रहा है, हम जब कोई खाना खाते हैं या कुछ दवाई खाते हैं तो जठराग्नि काम करता है, जठराग्नि के ऊपर सब धातु पे ऊपर अग्नि काम करता है, फिर वो अच्छा करता है। रस धातु अग्नि क्या करता है, धातु अग्नि पे काम करता है, धातु अच्छे करते हैं, फिर जठराग्नि पे काम करता है। इसलिए उसको पचन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां जाके, मतलब अगर वहां काम किया तो जठराग्नि पे काम हो रहा है, वहां कार्य किया तो समान वायु पे काम हो रहा है, वहां काम किया तो पाचक अग्नि पे काम हो रहा है, मतलब ये आश्रय मतलब समान वायु वहां है, अग्नि भी वहां है। वैसे ये 13 अग्नि और समान वायु सहचर्य में काम करते हैं। इतनी बड़ी व्याप्ति है, इतनी बड़ी कार्य इसका कार्य है, और ये कार्य के हिसाब से ये तैयार करता है अन्नमल वात, रसमल पित्त और रक्तमल, रसमल कफ और रक्तमल पित्त, ये दोनों भी, ये तीनों भी दोष नहीं है, ये प्रकृति है। इसलिए हम प्रकृति निकालते हैं। हम सब लोग बोलते हैं अरे आपकी प्रकृति क्या है बताओ, थोड़ी बोलते हैं, हाँ सारता धातु के हिसाब से निकालते, लेकिन प्रकृति वात पित्त है, वात कफ है, प्रकृति है, विकृति नहीं है। और इसके हिसाब से हमें बताया जाता है कि आपको ये बीमारी होगी, आपको ये होगा, आपको वो होगा, मतलब ये प्राकृत रूप से तैयार हो रहा है, लेकिन हम इसको मल देखते हैं, हम इसको मल सोचते हैं, लेकिन ये मल नहीं है, ये कार्य कर रहा है धातु जैसे। धारणा धातुआ वैसे ही दोष धारण कर रहे हैं, वैसे ये इसका सब कार्य समान वायु कर रहा है। अगर इसके ऊपर आपको कोई भी अगर शंका हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे पूछ लीजिए कि ये कैसे है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हम जब क्लिनिक में लेक्चर ले रहे तो ये समान वायु, ये वायु खत्म होने के लिए कम से कम 2 महीने लगे थे। मतलब इसका अगर गृह्णाति भी लेते हैं तो इसके लिए कम से कम 2 घंटे लगेंगे, पची लेते हैं तो 2 घंटे लगेंगे। मतलब इतना सूक्ष्म है ये। अगर ये मैं ये बताने की थोड़ा थोड़ा करके ये अगर आपको व्याप्ति भी समझ में आई समान वायु की तो भी बहुत है। तो उसमें से ये सब धातु, उपधातु और उसके साथ मल तैयार हो रहे, ये भी समझ में आएगा तो हमें समान वायु कितना इंपॉर्टेंट है, मारुतरेय कितने इंपॉर्टेंट है, विष्णु जी कितने इंपॉर्टेंट। इसलिए हमें काय चिकित्सा इतना बड़ा ग्रंथ पहले दिया हुआ है। काय चिकित्सा में जो अंग है उसमें बताया गया है, क्यों बताया कि ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए समान वायु।
इम्पॉर्टेंट है। तो अभी समान वायु का अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, उसके साथ जब आगे का लेक्चर लेंगे तो हम शायद एक एक वायु लेंगे, तो एक एक वायु समझने के, जैसे उदान वायु होगा, प्राण वायु होगा, तो उसका जो सूक्ष्म विवरण है वैसे सूक्ष्म, अगर हम और 2 लेक्चर भी समान वायु के उसका सूक्ष्म विवरण समझ में आएगा। ये सूक्ष्म विवरण जितना समझ में आएगा वैसे ही हमें ये सब दोष धातु मल समझ में आएंगे, संप्राप्ति समझ में आएगी। संप्राप्ति से हमें चिकित्सा के ऊपर जाने के लिए बहुत हमें उसका यूज होगा। तो कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरा जो मोबाइल है 9822059937 पे आप बता दीजिए। अगर ये आपको देखना है तो वैद्य अनिल बंसोड़े यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर ये अपलोड हो जाएगा, उसको भी देखिए। ओके, रुकता हूँ, नमस्कार। आता विश्वात्मके देवे येने वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मच द्यावे पसाय दाने जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूतां परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जाओ विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांचिल तो ते लाभो प्राणिजात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवर्त भूमंडळी भेटतो भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होतो किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी तुही लोकी भजिजो आदिपुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टादृष्ट विजय होवावे जे येथ म्हणे श्री विश्वेश्वराहो हा होईल दान पसाओ येणे वरे ज्ञानदेव सुख्या झाला येणे वरे ज्ञानदेव सुख्या झाला येणे वरे ज्ञानदेव सुख्या झाला।